अनजाना रास्ता। गांव वाले उस रास्ते से सिर्फ दिन में आते जाते थे, क्योंकि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, और उस दिन विक्रम। अरे विक्रम, जल्दी बाहर आ रहा हूं। क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? घर में राशन खत्म हो गया है। सोचा बारिश शुरू होने से पहले दुकान से सामान ले आते हैं। मौसम ठीक नहीं लग रहा। देख कैसे काले बादल छा गए हैं। अरे थोड़ी बारिश से क्या डरना, जंगल वाले रास्ते से चलेंगे। आधा घंटा लगेगा, सामान भी आ जाएगा और वापस भी पहुंच जाएंगे। विक्रम कुछ पल आसमान की तरफ देखता रहा। उसे जाने क्यों दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अनहोनी उसका इंतजार कर रही हो। चल जल्दी चलते हैं, बारिश तेज होने से पहले लौट आएंगे। दोनों जंगल के पुराने रास्ते पर चल पड़े। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। बाहर हवा तेज चल रही थी, लेकिन जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि दोनों के कदमों की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन, कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या? इतना बड़ा जंगल, लेकिन एक भी चिड़िया नहीं, एक भी जानवर नहीं। बारिश आने वाली है, शायद सब अपने ठिकाने पर चले गए होंगे। अर्जुन ने बात तो हंसी में उड़ा दी, लेकिन विक्रम को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पेड़ों के पीछे से कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। अर्जुन, पीछे कोई था क्या? नहीं, वहां तो कोई नहीं है। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस चीज को विक्रम महसूस कर रहा था वो वास्तव में उनके पीछे पीछे चल रही थी। विक्रम, तूने सुना? हाँ, ये किसकी आवाज थी? दोनों वहीं घबराकर खड़े रह गए, क्योंकि वो आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। विक्रम और अर्जुन वहीं खड़े रह गए। बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जंगल का हर पेड़ ऐसा लग रहा था मानो किसी अनदेखे डर से कांप रहा हो। वो रोने की आवाज हर पल और करीब आती जा रही थी। विक्रम, ये किसी औरत के रोने की आवाज लग रही है। हाँ, लेकिन इस घने जंगल में इस समय कोई औरत क्या कर रही होगी? दोनों ने आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन पेड़ों के बीच सिर्फ अंधेरा था, और अचानक वो रोने की आवाज एकदम बंद हो गई। शायद हमें वहम हुआ होगा। चल जल्दी, बारिश होने वाली है। रुक, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बच्चा इस जंगल में? जिस दिशा से अभी कुछ देर पहले एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी, अब उसी दिशा से एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भाग विक्रम, वरना पूरी तरह भीग जाएंगे। दोनों तेजी से भागने लगे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि 5 कदम आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता कहाँ गया? अरे यही तो था। जिस रास्ते से दोनों रोज गुजरते थे, वो रास्ता जैसे अचानक गायब हो गया था। विक्रम, मुझे लगता है
हम रास्ता भटक गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम ने चारों तरफ देखा, लेकिन हर दिशा एक जैसी दिखाई दे रही थी। हर तरफ सिर्फ विशाल साल के पेड़ और घना अंधेरा। कौन है? किसी जानवर की आवाज होगी। इस बार आवाज उनके बिल्कुल पीछे से आई थी। विक्रम, पीछे देख। एक पल के लिए दोनों ने पेड़ों के बीच एक सफेद साया देखा। तूने देखा? हाँ, कोई था वहां। चल, यहां से निकलते हैं। अर्जुन, हम 2 लोग दौड़ रहे हैं। हाँ, तो लेकिन आवाज 3 लोगों के दौड़ने की आ रही है। विक्रम, हम 2 ही लोग हैं। फिर तीसरा कौन है? लेकिन गीली मिट्टी पर 3 जोड़ी पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। 2 विक्रम और अर्जुन के, और तीसरे किसी ऐसे के जिसके पैर उल्टी दिशा में थे। भागो! इस बार दोनों ने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। उन्हें सिर्फ जंगल से बाहर निकलना था, लेकिन जंगल उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। विक्रम और अर्जुन अपनी पूरी ताकत से भाग रहे थे। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। हर बिजली की चमक जंगल को एक पल के लिए रोशन करती, और अगले ही पल सब कुछ फिर से काले अंधेरे में डूब जाता। लेकिन उन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बस कुछ कदम की दूरी पर उनके पीछे चल रहा है। विक्रम, अब मुझसे नहीं भागा जा रहा। रुकना मत। अगर रुक गए तो शायद कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। तभी अचानक बारिश के बीच दूर कहीं एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी बारिश में भी बुझ नहीं रही थी। विक्रम, देख, उधर शायद कोई घर है। नहीं, गांव में किसी के घर से ऐसी नीली रोशनी नहीं आती। लेकिन अगर कोई नहीं है तो फिर इतने घने जंगल में ये रोशनी किसकी है? दोनों कुछ पल वहीं खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आगे जाए या वापस लौटने की कोशिश करे। लेकिन वापस जाने का रास्ता कब का गायब हो चुका था। धीरे धीरे दोनों उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जितने करीब जाते हवा उतनी ही ठंडी होती जा रही थी। इतनी ठंडी कि जुलाई की बरसात में भी उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। ये कैसी ठंड है? कुछ मत बोल, बस चलते रहे। रोशनी के पास पहुंचकर दोनों के कदम अपने आप रुक गए, क्योंकि वो किसी घर की रोशनी नहीं थी। वो जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ से निकल रही थी। इतना बड़ा बरगद मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं भी, जबकि मैं इस जंगल में बचपन से आता रहा हूं। उस बरगद की जड़ें ऐसी लग रही थी जैसे सैकड़ों सांप जमीन पर रेंग रहे हों, और उन जड़ों के बीच नीली रोशनी धीरे धीरे धड़क रही थी, मानो उस पेड़ का दिल अभी भी धड़क रहा हो। विक्रम, आखिर तुम आ ही गए। विक्रम के होश उड़ गए, क्योंकि उसने अपना नाम कभी किसी को नहीं बताया था। फिर उस औरत को उसका नाम कैसे पता था? अचानक बरगद की सारी जड़ें जमीन के अंदर से हिलने लगी।
ऐसा लग रहा था मानो पूरा बरगद जिंदा हो। विक्रम भागो। दोनों जैसे ही भागने लगे, बरगद की जड़ें उनके पैरों की तरफ बढ़ीं। लेकिन उसी पल वो रहस्यमयी औरत जोर से चिल्लाई, रुको, इन्हें मत छूना। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मैं इस बरगद के श्राप में बरसों से कैद हूं। ये बरगद हर पहली बारिश में किसी इंसान की जान लेना चाहता है, लेकिन मैं आज तक जिसे भी बचा सकी बचाती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम, तुम्हारे दिल में डर से ज्यादा दया थी। जब सब भाग रहे थे तब भी तुमने सोचा शायद उसे मदद चाहिए। इसी वजह से तुम इस श्राप को तोड़ सकते हो। विक्रम धीरे धीरे उस औरत के पास गया और उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। जैसे ही विक्रम ने बरगद की जड़ को अपने हाथ से छुआ, नीली रोशनी धीरे धीरे पूरे बरगद में फैल गई। अगले ही पल बरगद धीरे धीरे सूखने लगा। उसकी जड़ें मिट्टी में समा गईं और वो रहस्यमयी औरत अब डरावनी नहीं, एक साधारण मुस्कुराती हुई युवती बन चुकी थी। धन्यवाद। आज बरसों बाद मुझे मुक्ति मिल गई। इतना कहकर वो नीली रोशनी में धीरे धीरे आसमान की ओर विलीन हो गई। बारिश भी उसी पल थम गई। बादलों के पीछे से सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ी और सालों बाद देवगर का वो जंगल फिर से शांत हो गया। चल विक्रम, अब घर चलते हैं। हाँ, लेकिन आज समझ आया, हर डरावना चेहरा बुरा नहीं होता। कभी कभी उसे भी सिर्फ मदद की जरूरत होती है। दोस्तों, किसी के बारे में सिर्फ उसका चेहरा देखकर फैसला मत कीजिए। कई बार जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो खुद सबसे ज्यादा दर्द में होता है।